आज हम दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक, क्या पाकिस्तान में किसान तबका जिंदा रह पाएगा, उसकी बका बाकी रहेगी, या फिर हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, एक ज़रूरी मुल्क खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, क्या आलमी जंग दुनिया के दरवाजों तक पहुंच चुकी है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले, क्या पाकिस्तान में किसान तबका जो है, जो दहाइयों से हर हुकूमत में वो ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसी ऐसी चीजें, और फिर महंगाई, तेल महंगा, तेल सबसे ज्यादा तो तेल महंगा, तेल ने किसानों का तेल निकाल के रख दिया। क्या इस महंगाई में किसान अपनी ज़रूरी जरूरियात पूरी कर सकेगा? क्या किसान जिम्मेदार फसलों को पानी दे सकेगा? क्या वो डीजल खरीद कर, पंप चलाकर फसलों को पानी लगा सकेगा? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सैकड़ों जिम्मेदारों को जानता हूं, सैकड़ों जिम्मेदारों को मैंने देखा है जिन्होंने अपनी जमीनों को वीरान छोड़ दिया, खर्च ना होने की वजह से, पैसे पास ना होने की वजह से, डीजल ना खरीद सकने की वजह से। सैकड़ों जिम्मेदार ऐसे हैं पंजाब के जिनकी जमीनें फारग पड़ी हैं, कोई फसल नहीं है, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। जिनके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 5 एकड़ है, वो जिम्मेदार इस वक्त खत्म हो चुका है। महंगाई का ये आलम है, डीजल का, पेट्रोल का ये आलम है कि पेट्रोल और डीजल ऐसे लगता है कि जैसे सब्ज मंडी में सुबह पहुंचता है, फिर वहां बोली लगती है और फिर हुकूमत उसको साइन कर देती है। ऐसे सब्जी बाजार से आपको नहीं मिलेगी, सब्ज मंडी से जैसे आप डीजल मिल रहा है, किसान पिसता चला जा रहा है। इसका नुकसान क्या होगा? अगर जिम्मेदार फसल नहीं बीजेगा, किसान फसल नहीं बीजेगा, गंदम नहीं बीजेगा, कमाद नहीं बीजेगा, दालें नहीं बीजेगा, इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान सबसे ज्यादा फिर आम आदमी को ही होना है। हुकूमत, अपर क्लास लोग, इनको फिर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर दालें नहीं होंगी पाकिस्तान में पैदा, तो ये बाहर से मंगवाएंगे, महंगे दामों बेचेंगे। मिडलमैन को फिर फायदा, किसान, आम मजदूर लोगों को फिर नुकसान। हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद दालें बाहर से खरीदते हैं, गंदम हमारी बाहर से आती है, मुल्क ज़रूरी है। तो यह हुकूमत इस वक्त, मियां शहबाज शरीफ साहब आपको मुखातिब है कि क्या आपने तहिया कर लिया है कि पाकिस्तान का ज़राअत जो है वो उसको खत्म करना है? आपने एक ऐसी इस्लाह बता दें, एक ऐसी चीज बता दें कि आपने जिम्मेदारों के लिए की है। सीएम पंजाब साहिबा, आप बता दें, ये ग्रीन बसें किसान का फायदा नहीं करेंगी, मेट्रो बसें नहीं फायदा करेंगी, मेट्रो ट्रेन लाहौर में चलाएं, हमें उसका कोई फायदा नहीं है। हम जिम्मेदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिम्मेदार हैं। आपके जिम्मेदार खत्म हो रहे हैं, मजदूर खत्म हो रहे हैं। आंखें खोलना होगी आपको, ये ना फिर देर हो जाए। दूसरी बात, क्या आलमी जंग आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है? तो जी पहुंच चुकी है। तैयारी भी कर लें, ज़हन भी बना लें, एक्यूरेट हो जाएं। तीसरी आलमी जंग हर उस दरवाजे तक पहुंच चुकी है जो इस वक्त जिंदा सलामत है, क्योंकि ना ईरान ना अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, और साजिशी शैतान नेतन्याहू साजिशें कर रहा है अरब रियासतों को आपस में लड़ाने के लिए। कुवैत और बहरीन ने ईरान पर हमले किए, उन्होंने कहा कि हम भी हमले करेंगे। जैसे ही ये मुल्क आपस में लड़ेंगे तो समझो फिर तीसरी जंग शुरू, क्योंकि रूस और चीन खुद को ज्यादा देर दूर नहीं रख पाएगा, फिर पाकिस्तान को भी जंग में कूदना पड़ेगा, तो पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो जनाब, ये तीसरी आलमी जंग आपके दरवाजों तक पहुंच चुकी है। अब एक तरफ हमारा जिम्मेदार तबका पिसता चला जा रहा है, दूसरी तरफ आलमी जंग आपके दरवाजों पर दस्तक देना उसने शुरू कर दिया है। अब यहां मुसलमानों के होश के नाखन लेना होंगे। तमाम जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनके सरबराहान हैं, उनसे अपील है कि भाई आंखें खोलें, मुसलमानों को मुत्तहिद करें। अगर मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो ये तीसरी आलमी अगर जंग दरवाजों तक पहुंचेगी तो इसको रोका जा सकेगा। अगर लड़नी पड़ेगी तो फिर मुसलमान मुत्तहिद होंगे, तो फतह फिर इंशाअल्लाह मुसलमानों की होगी, कुफार को शिकस्त होगी, फिर कुफार जलील और रुस्वा होगा।